गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, किंग्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे होंगे। ये मैथ की क्लास है जो कि सीबीएसई, एमपी बोर्ड, आईएएस, आईसीएसई सारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इंटीग्रल समाकलन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कुछ स्टूडेंट के लिए थोड़ा हार्ड एंड टफ टॉपिक रहता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसे आसान भाषा में आपको समझा दें। तो आपने डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, उसका अपोजिट एंटी डेरिवेटिव्स होता है। यानी जो डेरिवेटिव है उसका अगर हम अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा। डेरिवेटिव में हम चीज़ों को तोड़ते हैं, इंटीग्रेशन में हम चीज़ों को समेटते हैं। अगर एक वस्तु को दो टुकड़े कर दिए जाए तो हम उससे बोलते हैं डेरिवेटिव। अगर दो टुकड़ों को जोड़ के एक टुकड़ा कर दिया जाए तो उसे बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव्स। सपोज दैट हम समझ सकते हैं यहाँ पे एक फार्मूला के माध्यम से d/dx, अगर x है इसका डेरिवेटिव करना तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ऐसे अगर इंटीग्रेशन में 1 dx करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस में लगा देंगे c कांस्टेंट होता है। जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसके लिए हम c लगा देते हैं, जो डेफिनेट होता है उसके लिए लिमिट का यूज करते तो वहाँ लगाने की जरूरत नहीं रहती। तो इसलिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे कंसेप्ट और चीज़ें आगे जो होगी वो हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट के साथ। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर x⁴n dx है तो उसका क्या होगा, x⁴n + 1/n+1, जो पावर में होती है वो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, प्लस c लगा देंगे। आगे देखेंगे, आगे हमारा cos x dx है तो उसका हो जाएगा sin x + c। इंटीग्रेशन में sin x dx है तो उसका हो जाएगा -cos x + c। sec² x dx है तो उसका हो जाएगा tan x + c। ऐसे ही cos² x dx है तो उसका हो जाएगा -cot x + c। इसी प्रकार और भी फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जहाँ हमें और फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी उस समय हम और फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ। इस क्लास में इन्हीं फॉर्मूलों से आपका काम हो जाएगा। तो इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ पे आते हैं। तो एक्सरसाइज निकालेंगे हम, यहाँ पर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इसके अलावा कुछ मेथड और भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फार्मूला मेथड, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक जो फार्मूले होते हैं उनके माध्यम से सॉल्व करते हैं, वो आगे समझ रहे होंगे। ये एक्सरसाइज है 7.1 और उसका क्वेश्चन है फर्स्ट। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन क्या है, sin 2x इंटीग्रेशन करेंगे sin 2x dx। अभी बताया था कि जो sin x होता है उसका इंटीग्रेशन होता है -cos x, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो c लगा देंगे। sin का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा cos x, 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा साथ में। जो कांस्टेंट राशि है थीटा में ओनली x नहीं है, 2x है तो यहाँ 2x आ गया। sin का हो गया cos, sin का cos में करेंगे तो माइनस में आता है, यहाँ माइनस यूज कर देंगे। अब डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 2 बचेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2। यानी डेरिवेटिव में जो चीज होती है वो हम अपॉन में ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर होगा -1/2 cos 2x। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम। सेकंड क्वेश्चन है cos 3x। cos x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा, cos 3x dx। cos का करेंगे तो हो जाएगा sin 3x। अब 3 का करेंगे अगर डेरिवेटिव तो 3 क्या हो जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1/3 sin 3x। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
ई रेज टू, मान लो ई रेज टू एक्स का करना है, ई रेज टू एक्स का डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है तो ई रेज टू एक्स ही होता है। अब थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखोगे कि ई रेज टू एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखा है ई रेज टू टू एक्स डी एक्स। ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू एक्स, टू का टू रहेगा, लेकिन यहाँ पे पावर में जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में चीजें वो अपोन में आ जाएगी, तो हो जाएगा 1/2 ई रेज टू टू एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ए एक्स प्लस बी और इसका होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। पहला जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था उस तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे इंटीग्रेशन में एक्स की पावर एन है तो एक्स की पावर एन प्लस 1/n+1, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे इसका, तो ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर 2+1 और नीचे क्या हो जाएगा 2+1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 नीचे क्या आ जाएगा 3। अब x के साथ जो भी कांस्टेंट है, मान लो a कांस्टेंट में तो a नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई है यहाँ पे 1/3a ब्रैकेट में ax प्लस b की पावर 3। इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूला को खोल करके a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के भी कर सकते हैं, तो भी हमारे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सेकंड तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि सेकंड तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन 4 था आपका, ये रहा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसका पहले होल स्क्वायर खोल लें, कैसे खोलेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू ए एक्स प्लस बी की वैल्यू बी। इंटीग्रेशन करना तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन अलग अलग ऐसे खोल देंगे तो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कांस्टेंट राशि बाहर निकाल लेंगे, बचेगा x dx। a की वैल्यू क्या थी ax और b की वैल्यू b थी, तो यहाँ पे a स्क्वायर बाहर निकाला जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/3, b स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, dx बचेगा, तो dx का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है x आता है, तो प्लस 2ab, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू हो गई आपकी a²/3 x³ प्लस b² प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ab x²। तो इस तरीके से भी हम करेंगे तो भी हमारा आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए तरीका मेथड बदलने से उसका आंसर भी बदल जाएगा लगभग, लेकिन ये आंसर भी सही है और वो जो आंसर अभी निकाला था वो भी आंसर सही है। आगे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, तो आप इसे रजिस्टर में नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे और देखेंगे कि आगे के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा है sin 2x 4e⁻3x। इसका इंटीग्रेशन करना तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेंगे, यहाँ dx लिख लेंगे। अब इसे हम अलग अलग कर देंगे, sin 2x dx माइनस वाल ले लिया, कांस्टेंट ही वाल ले लिया, e⁻3x dx। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, पता है आपको माइनस में आता है cos 2x, जो कांस्टेंट में होती है एंगल के साथ वो नीचे आ जाती है, अपॉन 2 नीचे आ जाएगा। 4e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, कांस्टेंट की चीज नीचे आ जाती है और प्लस सी लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी -1/2 cos 2x 4/3 e⁻3x + c। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखेंगे यहाँ पे हम। क्वेश्चन 6 4e⁻3x + 1 और dx। तो यहाँ जो
कांस्टेंट वैल्यू से हम बाहर निकाल देंगे। 4 बाहर ले लिया हमने, e⁻³ प्लस 1 और dx। तो यहाँ अगर हमने सॉल्व किया ऐसे तो 4e⁻³ का e⁻³ जो 3 कांस्टेंट में था वो अपॉन में आ जाएगा और 1 का हो जाएगा x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो आप और मित्रों को भी सॉल्व करें कि आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है, इससे आपकी बोर्ड एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाएगी। मान लो आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं, हम उसके लिए आपको भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन ऐसा है जैसे आप करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हम देख लेंगे। x² इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/x² और dx। x² 1 माइनस 1/x² dx। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² माइनस x² अपॉन x² और dx, और यहाँ भी क्या ले लेंगे हम, dx माइनस 1। यहाँ अगर हमने ऐसा किया तो हमें अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ जी कैंसिल आउट हो गया। x² का करेंगे तो क्या होगा, x³ अपॉन 3 माइनस यहाँ बचा 1 और dx, तो 1 dx का क्या हो जाएगा, ऐसे एक स्टेप बढ़ा के दिखा देते हैं यहाँ पे 1/3 x³ माइनस 1 dx का हो जाएगा x प्लस सी। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे स्विच करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पे दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c और dx। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे इसे हम सॉल्व कैसे कर रहे होंगे, ax² dx अलग अलग ले लेंगे इंटीग्रेशन, bx dx प्लस c dx। ये बाहर निकाल लेंगे, x² का होगा x³ अपॉन 3 प्लस b बाहर लेंगे, x का होगा x² अपॉन 2, c बाहर ले लेंगे, dx का हो जाएगा x प्लस c बार लगा देंगे। ये वाला c कांस्टेंट वाला है, अगर c है तो फिर दूसरा k लगा दें क्योंकि c इसमें पहले ही से। तो a/3 x³ प्लस b/2 x² प्लस cx प्लस k। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन तक लगभग हम यहाँ आपको करवा दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं। कोशिश करना है कि क्वेश्चन आपको पहले आप समझ लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर अपने मन से करिए, क्वेश्चन आपको जरूर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 2x² प्लस e⁻x और dx जो अलग अलग ब्रैकेट में है उसे हम अलग अलग ले लेंगे। एक ही ब्रैकेट में है जो 2 बार ले लेंगे x² dx प्लस इंटीग्रेशन में ex और dx। 2x² का करेंगे x³ अपॉन 3 प्लस e⁻x का e⁻x प्लस c। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पहला तरीका क्या है, जो आपको दिया है √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx। तो अभी बताया था इंटीग्रेशन में x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो सेम मेथड को जब हम यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √x माइनस 1/√x, 2 थी एक पावर बजाएगी 3 हो जाएगी,
और फिर अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और प्लस क्या लगा देंगे c। तो एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका की फॉर्मूला हम पहले खोल लें यहाँ पे और फिर सॉल्व करें। यहाँ पे दिखाते हैं कि दूसरा तरीका कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 10 को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन 10 है यहाँ पे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम स्क्वायर खोलेंगे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो अगर हम इसका स्क्वायर खोल रहे हैं तो रूट से स्क्वायर कट रहा है तो हो जाएगा आपका x और dx। ऐसे इसका स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस और 1 अपॉन एक्स प्लस 2ab। 2 तो ये होगा a की वैल्यू कितनी है x और b की 1 अपॉन एक्स, तो इससे ये कट गई, ये हो गया dx। इसके साथ भी आ गया dx। यहाँ x का करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स का करेंगे लॉग x हो जाएगा, 2 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा x, तो ये हो गया आपका 2x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 चूंकि अपॉन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को भी आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो x अपॉन में उसका हम हर एक टर्म में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड होगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 बार ले लेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो बचा एक्स डी एक्स। 5 बाहर लगेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1 डी एक्स माइनस 4। यहाँ एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5, 1 का हो जाएगा एक्स माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो इसका आंसर हो गया 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये हो जाएंगे 4, 2 में से बन जाएगा तो एक्स की पावर माइनस 1 और ये आपका 2 में से बन जाएगा तो माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। यहाँ से अगर माइनस का 1 हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स प्लस सी लगा देंगे। इसका क्या हो गया आंसर, कितने मिनट का हो गया। तो अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, यहाँ पे थोड़े और क्वेश्चन कर लीजिए, कम से कम आधा घंटा तो हम यहाँ पे पढ़ लें ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आसानी से चीजें समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहे होंगे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट में x और dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अलग अलग ले लेंगे रूट में। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये रूट की वैल्यू x है, इसे हम लिखते हैं x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो बस यही करना है, इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसकी जगह पे x की पावर 1/2 dx। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 और dx। अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर रहे होंगे यहाँ पे, तो x की पावर 3 ऊपर जाके माइनस की 1/2 हो जाएंगे और dx प्लस 3 बार ले लेंगे x और ऊपर क्या हो जाएगा, जो x है ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 तो ले लिया यहाँ पे हमने,
एक्स की पावर कुछ नहीं तो यहाँ 1 कर लेंगे और इसकी पावर 1/2 प्लस 4 और dx कुछ नहीं है तो 1 dx मान सकते हैं, या dx अकेला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे नहीं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 में से बन जाएगा तो कितने बचे x की पावर 5/2 dx प्लस 3, 2 बन जा 2, 2 में से बन जाएगा तो x की पावर 1/2 बचेगा प्लस 4x, dx का करेंगे तो x आ जाएगा और 4 था यहाँ पे देखो x की पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और ये 4x प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ अगर हमने सॉल्व किया तो x की पावर 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7/2 और नीचे आपका 5 2 2 जा 4 हो जाएगा और 7 यानी 7/2 प्लस 3 x की पावर 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 इधर 4x प्लस 6। अब ये 2 है ये ऊपर पहुंच जाएंगे तो यही क्या है आपका आंसर है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सोच करेंगे और बाकी क्वेश्चन जो है आप खुद से भी ट्राई करोगे कि आपको क्वेश्चन कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छे से कंसेप्ट समझ पा रहे हैं कि नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे मिलेंगी। कुछ क्वेश्चन और होते हैं जिन्हें आप कर सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए 17 की, बाकी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। 17 रूट का क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम करा चुके हैं आपको। इसके अलावा अगर क्वेश्चन नंबर 14 है तो उसे भी आप कर सकते हो क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना है, उसके फैक्टर करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो। फैक्टर जैसे ही करोगे तो आपको कुछ वैल्यू जैसे कॉमन आ जाएगी। एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे हम करेंगे उसी क्वेश्चन नंबर, अगर आपको हिंट दे देते क्वेश्चन नंबर 13 की, x³ माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 1/x-1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन क्या है x माइनस 1। यहाँ लगा लेंगे dx। अब इतना हो गया, थोड़ा और बता देते, एक्स स्क्वायर x माइनस 1 अलग अलग अपॉन में कर लेंगे x माइनस 1, ये हो जाएंगे dx प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और dx इंटीग्रेशन। यहाँ x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया तो एक्स स्क्वायर dx, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो हो जाएंगे dx। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ अपॉन 3, dx का हो जाएगा x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। धीरे धीरे आप देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है और क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव होते जा रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने अभी तक 9th 10th में जो पढ़ा है, 11th में आपने जो पढ़ा उसी चीज़ का एक्सटेंशन 12th में मिलेगा आपको। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं आ गई है, कठिन चीज़ नहीं आ गई जिसे आप नहीं कर सकते। बस आपको एक बार उसे ठाना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, मैं ऐसे कर सकता हूँ, आप कर लेंगे। अब इसी के साथ 14 क्वेश्चन में आपको बता देते, तो वैसे मैं होमवर्क में देने वाला था ये क्वेश्चन आपको 1 माइनस एक्स और रूट एक्स dx। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे 1/x भी लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x dx माइनस x रूट में x dx। तो x की पावर 1/2 dx माइनस x इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। x की पावर इसे अगर सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे तो 2 बन जाए 2 और 3, x की पावर 3/3 dx। 3/2 आ जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1/2 अगर सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 यानी 3/2, तो ये हो जाएंगे 3/2।
तो यहाँ आ गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 1 ऐड किया था यहाँ पे 3/2 आ गया। यहाँ पे सॉल्व किया तो 2 + 3/2, लेकिन अभी ये तो इंटीग्रेशन के अंदर ही है, इंटीग्रेशन तो अभी हमने खोला नहीं है। इंटीग्रेशन अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। x की पावर 2/1 3/2 dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो x की पावर 3/2 + 1 तो 3 और 2 5/2 आ जाएगा और dx। एक स्टेप और यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, ऊपर जाएंगे अपॉन में कुछ नहीं, अपॉन 1 हो जाएगा, तो हो जाएंगे 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको स्वयं करने होंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 15, 16, 17 हम होमवर्क में दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो होमवर्क के क्वेश्चन है 15, 16, 17 वो भी हम कर रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।